Hello students, welcome to Head Start Education. This is your mentor Aman Singh and now we are going to start chapter 3 of class 8 science. The name of the chapter is synthetic fibers and plastics. So in this video we are going to discuss what is meant by fiber, the structure of fiber and its various types. As you have already studied natural fibers in class 6 and 7th, so first I will revise that part and then we will study the what is meant by synthetic fiber and plastics. So let's start. First of all, what is meant by fiber? फाइबर होता क्या है? फाइबर क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक्स मटेरियल, मतलब एक थ्रेड जैसा, रेशे जैसा एक मटेरियल जिसे हम किस में यूज करते हैं? फैब्रिक, क्लोथ्स बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो फाइबर एक बहुत ही मजबूत और फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हिंदी में रेशे भी कहते हैं और उसका यूज हम करते हैं कपड़े बनाने में, क्लोथ्स बनाने में। फाइबर के टाइप्स क्या क्या हैं? सो फाइबर आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज नेचुरल फाइबर एंड नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक फाइबर. सो आपने क्लास 6 और 7th में नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ा था. नेचुरल फाइबर वो फाइबर्स होते हैं जो हम प्लांट्स या एनिमल से ऑक्यूपाई करते हैं. दैट मीन्स वो फाइबर जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर. अब प्लांट से मिलने वाले फाइबर हैं जैसे कि कॉटन, जूट एंड लेनिन. ये क्या है? प्लांट से मिलने वाले फाइबर हैं. जबकि एनिमल से मिलने वाले फाइबर हैं जैसे कि वूल, सिल्क, पश्मीना एटसेट्रा. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब कॉटन की खेती होती है तो वो इस तरीके से कॉटन निकलती है और उसे उसके बाद थ्रेड्स में कन्वर्ट किया जाता है. गांधी जी जिस तरीके से चरखा घुमाते थे तो उस पर थ्रेड बनता था कॉटन का और फिर उसी कॉटन को यूज किया जाता था किसमें? ऑफ कोर्स कपड़े बनाने में. सिंथेटिक फाइबर्स क्या है? सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम ऑब्टेन करते हैं बाय वेरियस केमिकल प्रोसेसेस. मतलब हम जब फैक्ट्रीज में कई सारे केमिकल रिएक्शंस करते हैं और उसके बाद अगर कोई फाइबर धागे जैसा स्ट्रक्चर मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर का जैसे रेयन, नायलॉन एटसेट्रा. इस चैप्टर में हमें डिटेल में सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में ही पढ़ना है. अब सिंथेटिक फाइबर के बारे में बताऊं उससे पहले मैं चाहता हूं आप पेट्रोकेमिकल्स के बारे में समझें. पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? पेट्रोकेमिकल्स होते हैं जब हम कच्चा तेल निकालते हैं ओशियन में से. आपने सुना होगा ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, जिसमें डीजल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा ये सारी चीजें आती हैं. उन सबको मिला के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहते हैं. उसी कच्चे तेल में कई सारे केमिकल्स पाए जाते हैं जिनका हम यूज करते हैं क्या बनाने में? सिंथेटिक फाइबर बनाने में. तो पेट्रोकेमिकल्स क्या है? वो केमिकल्स जिन्हें हम यूज करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में. और ये केमिकल्स कहाँ से आते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आते हैं, कच्चे तेल से आते हैं. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर. ये सभी क्या हैं? ये सभी सिंथेटिक फाइबर्स हैं. अब जरा सिंथेटिक फाइबर का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स बनते कैसे. तो हम सब ने चेन देखी होगी और चेन जो होती है वो किससे बनाई जाती है? कई सारे बीड्स. बीड्स माने क्या होता है? मोती. तो ये कई सारे मोती जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, तब जाके क्या बनाते हैं? एक चेन बनाते हैं. सिमिलरली सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स एक चेन होती है. क्या है? चेन है. किस चीज की? छोटे छोटे यूनिट्स की. इन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? मोनोमर्स कहते हैं. ठीक है, मतलब कई सारी छोटी छोटी यूनिट्स जिन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं. ये मोनोमर्स जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो एक चेन बना लेते हैं और इस पूरी चेन को क्या बोलते हैं हम? पॉलीमर. आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा पॉलीगन. पॉलीगन क्या होता है? वो जिसमें एक से ज्यादा साइड होती है. इसी तरीके से पॉलीमर्स क्या है? जिसमें एक से ज्यादा. ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी
और मर्स का मतलब होता है रिपीटिंग यूनिट्स, मतलब जिसमें एक से ज्यादा मोनोमर्स जुड़े हों। ये छोटे छोटे आपको जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स हैं ये मोनोमर्स की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये एक से ज्यादा जब मोनोमर्स जुड़ते हैं और एक चेन बनाते हैं तो उस पूरी चेन को क्या बोलते हैं, पॉलीमर। सिंथेटिक फाइबर भी क्या होता है, इसी तरीके की एक यूनिट होती है जिसमें कई सारी छोटी छोटी यूनिट्स एक दूसरे से जुड़ती हैं और जुड़ने के बाद क्या बनाती हैं, एक बड़ा सा धागा बना लेती है। ठीक है, अब वो प्रोसेस जिसमें कि हम इन मोनोमर्स को जोड़ते हैं, याद रखना ये एक प्रोसेस के बारे में बात हो रही है, वो प्रोसेस जिसमें हम छोटे छोटे मोनोमर्स को जोड़ के क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। मतलब पॉलीमराइजेशन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें छोटे छोटे मोनोमर्स एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़ के एक चेन बना लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कॉटन का जो फाइबर होता है वो भी किससे बनता है, छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जैसे कि ये सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब एक साथ जुड़ते हैं, जुड़ने का मतलब है किस प्रोसेस में जाएंगे, पॉलीमराइजेशन होगा, तो एक लंबी सी चेन बन जाएगी किसकी, सेलुलोज की, जिससे क्या बनती है, जिससे बनती है हमारी कॉटन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सिमिलरली नायलॉन भी किससे बना है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना है, और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का नाम क्या है, अमाइड। तो आप याद रखेंगे कॉटन फाइबर का मोनोमर है ग्लूकोज और नायलॉन का मोनोमर है अमाइड। अगर ये सेशन आपको समझ में आया है तो आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। These four are true false. You have to write down true or false in the comment section with the numbering, and this is one word question in which you have to name the strongest natural fiber found in the nature. Okay, so thank you everyone. I hope ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है so please do hit the like button and share it with your classmates.